तारीख 7 अप्रैल 2026। वक्त रात के करीब 1:05। जब पूरा देश सो रहा था, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के त्रोंगला ओबी अवांग लिकाई गांव में एक घर पर रॉकेट जैसा गोला आकर गिरा। इस धमाके ने दो मासूम जिंदगियों को नींद में ही हमेशा के लिए सुला दिया। 5 साल का ओइनम थॉमथिन और उसकी महज 5 महीने की छोटी बहन ओइनम याइसाना। इन बच्चों की मां ओइनम बिनीता पेशे से नर्स हैं। इस हमले में वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई। विडंबना देखिए, जिस शख्स की पत्नी और बच्चे ही घर में सुरक्षित नहीं हैं, वो खुद बिहार में सीमा पर रहकर बीएसएफ के लिए रात दिन एक किए हुए है। ओइनम मंगलसाना। जाहिर है, 2 बच्चों की जान जाने से आम नागरिकों में गुस्सा पैदा होना ही था। हुआ भी। लोग सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना उग्र कि लोगों ने तेल के टैंकर जला दिए। फिर जब भीड़ ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला करने की कोशिश की तो जवाब में सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी। नतीजा, फिर वही आम आदमी मारे गए जो दूसरे आम नागरिकों की जान जाने पर इंसाफ मांग रहे थे। मतलब 2 और नागरिकों की मौत। अब मामला और ज्यादा उग्र हो गया, जिसकी आग राजधानी इंफाल समेत घाटी के अलग अलग इलाकों में भी पहुंची। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, टायर जलाकर रास्ते जाम किए गए हैं और बाजार बंद कर दिए गए हैं। नारे लगाए जा रहे हैं, बम हमला करने वालों को गिरफ्तार करो, नागरिकों पर गोली चलाने वाले सुरक्षा कर्मियों को बर्खास्त करो। इन सब के बीच सरकार ने 5 जिलों का इंटरनेट अगले 3 दिनों तक बंद कर दिया है। इसमें इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर शामिल है, जबकि अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन सारी कार्रवाइयों और आपाधापी के बीच सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिष्णुपुर में जिस घर में रॉकेटनुमा बम गिरा, उस इलाके के लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। माने अब वो जगह उन्हें सुरक्षित नहीं लग रही है। मगर आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक मणिपुर में इस तरह के हादसे होते रहेंगे। इन हादसों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार क्या कर रही है। चलिए इस ताज़ा जख्म के बहाने मणिपुर के कुछ पिछले हादसों पर और कारणों पर नजर घुमाते हैं। जाहिर है, मणिपुर में हिंसा का यह ताजा अध्याय अचानक सामने नहीं आया, बल्कि इसकी जड़ें दशकों पुराने अविश्वास में गहरी दबी हैं। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। राज्य सरकार मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति माने एसटी का दर्जा देने पर विचार करे। मैतेई समुदाय जो राज्य की आबादी का करीब 51 से 53% है और मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहता है, लंबे समय से इस सुरक्षा की मांग कर रहा था ताकि वे अपनी जमीन और संस्कृति को बचा सकें। लेकिन पहाड़ियों में रहने वाले नगा और कुकी समुदायों को लगा कि अगर मैतेई को एसटी दर्जा मिल गया तो वे उनकी जमीन खरीद लेंगे और उनकी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे। इसी विरोध ने 3 मई 2023 को एक भयावह मोड़ ले लिया, जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर माने ATSUM ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला। चुराचांदपुर जिले के तोरमबुंग इलाके में प्रदर्शन हिंसक हो गया और देखते ही देखते ये 2 समुदायों के बीच बहुत बड़ा बवाल बन गया। 3 मई 2023 के उस शाम के बाद मणिपुर फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। पूरे राज्य से आगजनी, लूटपाट और हत्याओं की खबरें आने लगी। घाटी में रहने वाले कुकी लोगों को निशाना बनाया गया और पहाड़ियों में रहने वाले मैतेई लोगों के घरों को फूंक दिया गया। सबसे ज्यादा चर्चा उस शर्मनाक घटना की हुई जब मई 2023 में ही 2 महिलाओं को भीड़ ने बगैर कपड़ों के घुमाया, जिसकी गूंज पूरे देश और संसद तक सुनाई दी। इस हिंसा का असर यह हुआ कि करीब 60,000 से ज्यादा लोग अपने ही राज्य में शरणार्थी बन गए और उन्हें राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। देश की राजनीति में मणिपुर की इन घटनाओं के खिलाफ एक बड़ी आवाज और विरोध पैदा कर दिया। विपक्ष ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को बुरी तरह घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार मणिपुर का दौरा किया। संसद में मणिपुर पर चर्चा के लिए कई दिनों तक हंगामा हुआ। तब के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर अपनी ही पार्टी और विपक्ष का भारी दबाव हो गया। उन पर आरोप लगे कि वे स्थिति संभालने में नाकाम रहे और उनके कुछ कथित ऑडियो टेप भी सामने आए जिनमें हिंसा भड़काने की बातें थी। आखिरकार 9 फरवरी 2025 को एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जो करीब 1 साल तक चला। राजनीति में इस दौरान 2 फाड़ साफ दिखा। जहां कुकी विधायकों ने अलग प्रशासन की मांग शुरू कर दी और इंफाल जाने से मना कर दिया। 1 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद फरवरी 2026 में मणिपुर को नया मुख्यमंत्री मिला। बीजेपी नेता वाई खेमचंद सिंह ने कमान संभाली, जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। उनकी सरकार में पहली बार एक कुकी महिला नेता नेमचा किपगेन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि समुदायों के बीच विश्वास बहाली की जा सके। लेकिन 7 अप्रैल 2026 की बिष्णुपुर वाली घटना ने दिखा दिया कि शांति अभी भी कोसों दूर है और सरकार के पास इस हिंसा को रोकने का
कोई पुख्ता रास्ता नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री खेमचंद ने धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी है और सुरक्षा बलों को हमलावरों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि मणिपुर की इस पूरी हिंसा के पीछे नार्को टेररिज्म और अवैध घुसपैठ का भी एक बड़ा हाथ माना गया है। जर्नल ऑफ एडवांस इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस ने साल 2025 में किए गए एक रिसर्च के अनुसार मैतेई संगठनों और सरकार का दावा है कि म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों ने जंगलों पर कब्जा किया और वहां बड़े पैमाने पर अफीम की खेती शुरू कर दी। आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2023 के बीच करीब 15,400 एकड़ जमीन पर अवैध अफीम की खेती पाई गई, जिसमें से 85% कुकी बहुल इलाकों में थी। सरकार ने जब इन पर कार्रवाई की तो नशा कारोबारियों ने इसे अपनी पहचान पर हमला बताकर लोगों को भड़काया। वहीं कुकी समुदायों का कहना है कि सरकार उन्हें विदेशी कहकर उनकी पुश्तैनी जमीन छीनना चाहती है और उन्हें निशाना बना रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों और कानूनी कार्रवाई की बात करें तो 2017 से 2022 के बीच नशे के कारोबार में शामिल कुल 2,518 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 381 मैतेई, 1,083 मुस्लिम और 873 कुकी चिन समुदाय के लोग शामिल थे। 2023 की हिंसा के बाद भी हजारों एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जमीन पर न्याय मिलता नहीं दिख रहा। लोगों का गुस्सा इस बात पर ज्यादा है कि 6,000 लूटे गए हथियारों में से सरकार बहुत कम बरामद कर पाई है। फिलहाल तो मणिपुर में आज स्थिति ये है कि पहाड़ियों और घाटी के बीच एक बफर जोन बन गया है, जहां केंद्रीय बल तैनात है ताकि दो समुदायों के लोग एक दूसरे के इलाकों में ना जा सकें। ये किसी देश के भीतर दो देशों जैसा माहौल है। त्रोंगला ओबी में मारे गए उन दो मासूम बच्चों की मौत ने एक बार फिर याद दिलाया है कि मणिपुर की ये लड़ाई सिर्फ जमीन या दर्जे की नहीं, बल्कि नफरत की उस मानसिकता की है जो भविष्य को ही खत्म कर रही है। पूरा देश आज भी यही पूछ रहा है, क्या बिष्णुपुर का ये धमाका आखिरी होगा या मणिपुर की किस्मत में अभी और बवाल लिखा है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है अयान ने। बहुत शुक्रिया।